संसद धक्का मुक्की मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी ट्रांसफर। संसद परिसर में गुरुवार को हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी सांसदों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर राहुल के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने कहा, संसद में हुई हाथापाई की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच बीजेपी और कांग्रेस दोनों की शिकायतों की जांच करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अधिकारी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और घटना के गवाह रहे सांसदों के बयान भी दर्ज कर सकते हैं। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के दौरान हमला करने और उकसाने का आरोप लगाया गया है। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत हुए थे घायल। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश देख रहा है, राहुल जी के खिलाफ केस लगाया जा रहा है, बीजेपी झूठ बोलती है। देश देख रहे हैं, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा हमारे सांसदों को चोट पहुंचाने की राहुल गांधी की थी मंशा। राहुल गांधी के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी डिंपल यादव बोली, सीढ़ियों पर सभी लोग खड़े थे इसलिए गिर गए। धक्का मुक्की मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी विपक्ष के सांसदों को रोक रही थी। सरकार और विपक्ष में मोर्चाबंदी और प्रदर्शन के बीच संसद का शीत सत्र खत्म, लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा स्पीकर की सांसदों को नसीहत, कहा संसद गर्मा, सामूहिक जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी को नेता विपक्ष रहने का कोई हक नहीं। अंबेडकर को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, कहा अंबेडकर वाले बयान पर बीजेपी माफी मांगे। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को गिफ्ट किया बैग। 1984 सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। दिल्ली में बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दल एलजेपी और जेडीयू को भी मिलेंगे कुछ सीटें। दिल्ली चुनाव से पहले घुसपैठियों पर सियासी संग्राम, केजरीवाल ने नड्डा पर पूर्वांचली लोगों की रोहिंग्या से तुलना का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का साथ आप देते हैं, पूर्वांचल के लोग हमारी आन बान शान है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मांगा समय। सूत्रों के मुताबिक बर्क संभल के हालात, कानून व्यवस्था और पुलिस या कार्रवाई को लेकर रखेंगे अपनी बात। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। पुलिस ने घर के बाहर बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, धार्मिक अनुष्ठान और कथा कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा दुनिया में अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। सीएम योगी ने कहा हर काल में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, लेकिन सनातन ने सबको शरण दी। इसके बावजूद ये धर्म हर किसी के निशाने पर रहा। सीएम योगी ने सवाल किया, कहा अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़े नहीं होते तो आज उसका परिवार क्या रिक्शा चला रहा होता। पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में। तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के 5 और रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने टुकड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या। सीएम योगी ने कहा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है।
सीएम योगी ने कहा, धर्म और संस्कृति के माध्यम से समाज में सकारात्मकता और शांति का प्रसार होता है। आज संभल पहुंची एएसआई की टीम। एएसआई ने बंद मिले कार्तिकेय मंदिर समेत 5 मंदिरों और 19 कुओं का किया सर्वे। प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है। और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया है। संभल के डीएम ने कहा, सुरक्षा कारणों से पूरे मामले को गुप्त रखा गया है। एसआई की 4 सदस्यीय टीम ने किया सर्वे। डीएम ने एसआई को सर्वे के लिए लिखा था पत्र। 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2200 हमले, पाकिस्तान में अत्याचार की 112 घटनाएं। संसद में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दी जानकारी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में बताया, साल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 हमले हुए। विदेश राज्य मंत्री के मुताबिक बांग्लादेश में मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति जलाना और सामुदायिक हिंसा जैसी घटनाएं शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री ने संसद को बताया, भारतीय दूतावास हिंसा और अत्याचार की घटनाओं पर नजर है। बांग्लादेश सरकार से इन पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन की कुवैत यात्रा पर जाएंगे। भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा। ताइवान की संसद में सांसदों के बीच जमकर मारपीट, हिंसा और तोड़फोड़। कई सांसद झड़प में बुरी तरह से घायल। 3 विवादित बिलों को लेकर हुआ बवाल। म्यांमार में अराकान विद्रोहियों के आगे सैन्य शासकों का आत्मसमर्पण। अराकान विद्रोहियों ने सरेंडर करते सैनिकों का जारी किया वीडियो। साल 2021 में राष्ट्रपति आंग सान सू की को हटाकर हुआ था सैन्य तख्तापलट। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने किया बड़ा हमला। कीव में कई दूतावास क्षतिग्रस्त। चीन के अधिकार के 25 साल पूरा होने पर शी जिनपिंग पहुंचे मकाओ। जिनपिंग ने मकाओ के नए नेताओं को दिलाई शपथ। चीन के शासन से पहले पुर्तगाल के अधीन था मकाओ। अमेरिका में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के 7 केंद्रों पर कर्मचारियों की हड़ताल। 10,000 से अधिक कर्मचारी कंपनी के खिलाफ दे रहे धरना। 2025 में भारत के जॉब मार्केट में 9% की बढ़ोतरी होने का अनुमान। आईटी, रिटेल, टेलीकॉम और बीएफएसआई सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके पैदा होने का भरोसा। सरकार जल्द ही भारत दाल योजना के तहत सब्सिडी वाली दालें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेगी। जरूरी सामानों को आसानी से मुहैया और किफायती बनाने की कवायद। 2024 में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। यूएनएचआई की संख्या के मामले में भारत एशिया में तीसरे और दुनिया में 6ठे स्थान पर मौजूद है। ऐसे नकली वीडियो फोटो बनाकर लोगों को ठगने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए यूट्यूब ने उठाया कदम। डीप फेक रोकने के लिए क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ किया करार। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने 5,730 साल तक चलने वाली डायमंड बैटरी का निर्माण किया। कार्बन 14 के इस्तेमाल से हजारों साल चलने वाली बैटरी बनाने का किया दावा। नए साल से पहले कोपरा उत्पादक किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। कैबिनेट की बैठक में कोपरा उत्पादन के लिए प्राइस पॉलिसी 2025 का किया ऐलान। न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, साउथ के 5 स्टेट को मिलेगा प्राइस पॉलिसी 2025 का लाभ। मिलेंग कोपरा की कीमत में पिछले साल की तुलना में 422 रुपए का इजाफा। मिलेंग कोपरा की कीमत में पिछले साल की तुलना में 422 रुपए का इजाफा, यानी कि अब इसकी खरीद 11,582 रुपए पर होगी। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी के लिए राज्यसभा से सदस्य लिस्ट जारी। जेपीसी में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। कुल 39 सदस्य शामिल।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस। फॉर्मूला ई रेस में 55 करोड़ की धोखेबाजी का मामला। के कविता का भाई है केटीआर। भीषण शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड से जमने लगी डल झील। शिकारा कारोबार की आमदनी हो रही प्रभावित। हाथ कपा देने वाली ठंड के बावजूद शिकारा की सैर करने पहुंच रहे सैलानी। कश्मीर यात्रा को यादगार बनाने के लिए सैलानियों में दिखी सेल्फी लेने की होड़। करगिल, लेह और लद्दाख में जमे सभी तालाब, नदी, नाले। मौसम विभाग का अनुमान आने वाले दिनों में घाटी के दूसरे हिस्सों में और गिरेगा पारा। द्रास में भारतीय सेना की तरफ से विंटर कार्निवल का हो रहा आयोजन। आइस हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए युवाओं में दिखा उत्साह। नंदप्रयाग से चमोली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 21 दिनों के लिए हुआ बंद। यात्रियों के लिए बाईपास नंदप्रयाग टू कोठियाल सैंड के लिए डायवर्ट किया गया राजमार्ग। करौली में ठंड का लगातार बढ़ रहा प्रकोप। चारों ओर दिखाई दी धुंध। फरीदाबाद में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शेल्टर होम्स की प्रशासन ने की व्यवस्था। शेल्टर होम्स में लोगों के लिए कंबल का इंतजाम। बागेश्वर में चारों ओर दिख रहा ठंड का प्रकोप। पहाड़ों और खेतों में दिख रहा पाले और कोहरे का प्रभाव। फसलों पर जमी दिख रही ओस। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का ले रहे सहारा। महाकुंभ को आकर्षक बनाने के लिए पहली बार संगम की रेती पर डोम सिटी का निर्माण। जमीन से 18 फीट ऊंचाई वाले डोम सिटी से होंगे महाकुंभ के अलौकिक दर्शन। 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा संगम नगरी में डोम सिटी। 4,00,000 स्क्वायर फीट में बनेगा डोम सिटी। एक बार में 200 श्रद्धालुओं के ठहरने की डोम सिटी में होगी व्यवस्था। लग्जरी होटल जैसी होंगी सुविधाएं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर पुलिस की तैयारी। सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम में रखी जाएगी निगरानी। आधुनिक ड्रोन की मदद से मेले का लिया जाएगा जायजा। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज। संगम तट पर लगेगा आस्था का महामेला। श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से बढ़ाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या। पटना गया से प्रयागराज के लिए चलेगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ से पहले प्रयागराज जिला नाविक संघ और मेला प्रशासन के बीच सार्थक चर्चा। नाविकों के किराए में 50% की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नाव किराए की संशोधित सूची की जा रही है तैयार। सभी घाटों और पार्किंग क्षेत्रों में प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाएगा नाव का किराया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वाहनों की आवाजाही पर लगाया गया प्रतिबंध। मोटर बोट पर जारी रहेगी पाबंदी। मुख्य स्नान पर्वों के दौरान पारंपरिक नाव चलाने वालों को मिलेगी छूट। खुद की तैयारियों को परखने में जुटी एनडीआरएफ। लखनऊ में उत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेन हादसे को लेकर मॉक ड्रिल। रामगढ़ के पतरातू डैम में लगा पर्यटकों का तांता। सैलानी डैम में बोटिंग का उठा रहे लुत्फ। प्रवासी पक्षी भी बने आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में मथुरा के साधु संत भी होंगे शामिल। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए मथुरा के संत करेंगे शंखनाद। कोलकाता में दिखी अनोखी शादी। ट्राम में हुआ शादी का आयोजन। दूल्हा दुल्हन ने ट्राम में खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली के भारत मंडपम में ईवी एक्सपो का आगाज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो रहे नए प्रयोगों की लगी प्रदर्शनी। 22 दिसंबर तक चलेगा एक्सपो। इंदौर में पुलिस ने नाइजीरियन और राजस्थान के ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। ड्रग्स भी बरामद। आरोपी के खिलाफ दिल्ली में भी दर्ज है मामले।